हाय फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हो। तो पढ़ेंगे सापेक्षित या अपेक्षित संख्या इस वीडियो में। अपेक्षित या सापेक्षित। अपेक्षित या सापेक्षिक संख्या किसे कहते हैं? अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या अपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब दो जोड़ा लिया जाता है और उसका एलसीएम निकालते हैं तो उसका एलसीएम 1 हो तो उसे हम सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। वह दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वह दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4 और 5 के बीच देखते हैं HCF निकालने का तरीका। HCF हमेशा निकाले छोटे वाला अंक से बड़े वाला अंक में से। एक मर्तबे में 4 एक आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर इस 1 से इस 4 में डिवाइड करेंगे। 4 मर्तबे में 4 ये कट गया। देखिए तो ये सापेक्षित संख्या है। इसका HCF 1 आया, इसका HCF 1, तो ये जो है सापेक्षित या अपेक्षित संख्या है। एग्जाम्पल के लिए इतना। अब हम लोग सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो अभाज्य संख्या के समुच्चय को सअभाज्य संख्या कहते हैं। दो अभाज्य संख्या के समुच्चय को सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो अभाज्य संख्या के समुच्चय को सअभाज्य संख्या कहते हैं। नोट देकर समझेगा। सभी सअभाज्य संख्या सापेक्षित संख्या होता है चाहे अपेक्षित संख्या होता है। सभी सअभाज्य संख्या सापेक्षित या अपेक्षित
सापेक्षित संख्या होती है। सभी सअभाज्य संख्या सापेक्षित या अपेक्षित संख्या होती है। एग्जाम्पल देकर समझेंगे। सभी वो अभी एग्जाम्पल समझेंगे। दो संख्या P और Q, दो संख्या P और Q का योग 10 है। यदि P ग्रेटर देन Q हो तो कितने युग्म या जोड़ा संभव है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा। दो संख्या P और Q का योग 10 है। P प्लस Q का योग 10 है। यदि P ग्रेटर देन Q हो तो कितने युग्म या जोड़ा संभव है। इसको इस तरह से लिखेंगे, जोड़ने पर 10 आए, HCF उसका हमेशा 1 हो। जैसे इसको लिखेंगे 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5। ये तो दोनों सेम है तो नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें कितना, इसका जोड़ने पर 10 आ जाएगा। 8 1 9 10। इसका HCF भी 1 आ जाएगा तो ये संभव है। इसके जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा मगर HCF इसका 2 होगा तो ये नहीं संभव है। इसको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा मगर HCF 1 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा मगर HCF 1 नहीं होगा, इसीलिए ये संभव नहीं है। पाँच 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा मगर इसका HCF 5 हो जाएगा, इसीलिए ये संभव नहीं है। तब इसका HCF 1 मतलब P और Q का योग 10 हो तो इसका युग्म या जोड़ा कितना बनेगा, तो 2 बनेगा। वो हो जाएगा 9 और 1 7 और 3। इसका युग्म या जोड़ा 9 और 1 और 7 और 3, यह दो आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्या A और B है। दो संख्या A और B है जिसका गुणनखंड गुणनखंड 12 है। यदि A ग्रेटर देन B है तो कितना युग्म या जोड़ा दो संख्या A और B जिसका गुणनखंड 12 है। यदि A ग्रेटर देन B है तो कितना युग्म या जोड़ा संभव है। देखिए A गुणनखंड मतलब गुना का चिन्ह होगा, तो इसको लिखा जा सकता है 12 गुने 1 तो 12, इसका HCF भी 1 हो जाएगा। 6 गुने 2 6 दूना 12, 4 गुने 3 4 3 12, और तो नहीं बनेगा जोड़ा। गुना करने पर 12 आ रहा है और HCF हमेशा 1 आना चाहिए, तो वो ये संभव है और एगो
HCF इसका 1 होगा। इसका युग्म 2 होगा और HCF इसका हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है दो संख्या A और B का गुणनखंड 12 है, यदि A ग्रेटर देन B हो तो कितना युग्म या जोड़ा संभव है। तो गुणनखंड करना है, गुणनखंड अर्थात गुना का चिन्ह होगा। तो इस तरह से इसको तोड़ेंगे 12 को फैक्टोरियल में कि गुना करने पर 12 आना चाहिए और HCF 1 आना चाहिए। गुना करे तो देखिए 12 आया, इस 12 गुना 1 तो 12, 6 दूना 12, 4 3 12 और तो नहीं टूटेगा 12 का। तो और HCF देखना है कि किसका किसका 1 आ रहा है। तो 12 गुना 1 तो इसका HCF निकालेंगे कि 1 से 12 में अति करेंगे, 12 मरतबे में 12 कट जाएगा तो इसका HCF 1 हुआ। तो यह युग्म संभव है। देखेंगे 2 से 3 वाला में, 2 से 6 सॉरी 3 दूना 6 कट, इसका HCF 2 हुआ तो यह संभव नहीं है। और ये देखेंगे अब 3 से 4 में 1 मरतबे में 3 घटाकर 1 आया, 4 लिखेंगे, 1 मरतबे में सॉरी यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 मरतबे में 3 कट गया, इसका HCF 1। तो यह संभव है और यह संभव है। तो इसका युग्म 2 होगा और HCF हमेशा 1 आना चाहिए और यह इसका युग्म इसका युग्मक या जोड़ा 2 होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें, अर्थात शेयर करना ना भूलें।